एक बाप होने के नाते मैं बता रहा हूँ। मैं तो अपने पिताजी का बेटा था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में या उनके साथ हाथ बटाऊं, वो जो करते हैं उनके साथ हाथ बटाऊं, लेकिन मुझे वो जमता नहीं था। हालांकि उस तरीके का ही मैं काम करता था, लेकिन मैं काम उस तरीके का करता था कि जिससे, जैसे अभी देखो किसी का 2 लाख अटका पड़ा है, ठीक है, तो मैंने उसको निकाल के दे दिया और उसने खुशी खुशी मेरे को पैसा दे दिया। मैं वैसा काम करता था। और जैसे अभी उसने मुझे पूछा कितना लोगे, तो मैं बता देता था भाई मैं इतना लूंगा। ये मेरा काम होता था। पिताजी को मेरे ये काम को पसंद नहीं था, तो 2014 तक मैंने ये काम किया और उस पैसे को मैंने जिधर लगाया ना, जिसको दिया, जिससे लगाया, वो आज तक वो सफल नहीं हुए और ना मैं सफल हो पाया। मैं पूरा 88 लाख के कर्जे में चला गया। तो कर्जा हालांकि मैंने नहीं लिया था, मैंने दिलाया था लोगों को, उस कर्जे में चला गया। तो जिंदगी में देखो क्या होता है ना, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अभी मैं देखो मेरे ऊपर होने वाले इंसिडेंट को मैं बता रहा हूँ। मैं ये चाहता था ना कि भाई कोई दूसरा नीरज तिवारी एटलीस्ट ना पैदा हो। अब क्या है, मेरी बात हुई थी, किससे क्या हुई थी अभी वो मेरे और बीच में हुई थी। अब मैं उनके पास ना जाके, सोशल मीडिया एक ऐसा उदाहरण है, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जिसमें मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। कुछ भी इन द सेंस, मैं किसी को बदनाम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना राय विचार दे सकता हूँ। अभी देखो उस टाइम पे हुआ क्या कि मैंने किसी को बुलाया एडिटिंग के लिए। अब मेरा एडिटिंग का देखिए, मेरा कैसा है ना, वीडियो एडिट पे मेरे को इतने व्यू नहीं आ रहे थे। मैंने देखा ना, लाइव में गया, लाइव में मैंने जो मराठी मुद्दा था उस पे लाइव किया, उस पे अच्छे मेरे व्यू आए। तो मुझे गाइडेंस हुआ कि मैं लाइव आने पे मेरा ज़्यादा रिस्पांस मिल सकता है। इसके लिए मैंने एडिटर हायर किया। मैं अपनी गलती मान करता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि वो 18 साल के नीचे का है। ये उम्र का बहुत इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है वो भी मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं लेबर सप्लाई करने का काम करता हूँ। तो लेबर सप्लाई करने की वजह से ना, मुझे वो उम्र का लिहाज बहुत ज़्यादा मालूम है क्या चीज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, वो गलती मेरे से हो गई। वो गलती का एहसास मुझे कल हुआ। कल कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 4 लड़कियां रील बना रही थी और वो एक रील जो उसका बनवा रहा था, वो लड़का मध्यम या तो 16-17 साल का होगा या उससे कम। तो मैंने 5 मिनट रुक के देखा कि भाई वो रील क्यों बना रही है, रील पे टॉपिक क्या है, और दूसरा इन्होंने ये क्यों लिया। तो मुझे समझ में आया, उन्होंने लाइव आने के बाद रील बनाया, बराबर, ये काम तो हुआ। उसके बाद मुझे ये डाउट आया कि ये बच्चा ही क्यों रील बना रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगा, हाँ ये बात तो एकदम सही है कि बच्चा रील क्यों बना रहा है। तो बच्चा रील बना रहा था, तो मैंने उस बच्ची से पूछा, बच्ची मतलब आप तो इतने छोटे हो, आप लोग ये बच्चे को क्यों लेके आए, कोई प्रोफेशनल ऐसा आप उसको पे आउट कर रहे हो या कुछ नहीं। तो बोला उसने कि देखिए कोई बड़ा आया तो किधर भी कुछ भी मिसयूज कर सकता है या फ़ायदा उठा सकता है, या हम लोग उसको सेफ्टी नहीं समझते अपनी, इसके हिसाब से उसने मतलब वो बच्चों के साथ घूमते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया, हाँ ये बात तो सही है। अब देखो, अब उस दायरे से फिर मैंने ना ये चीज़ें ना देखे, फिर मुझे लगा हाँ हो सकता है। अब देखो, अब मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूँ तो उसका उल्टा मतलब निकाला जा रहा था। हर जगह मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ जो मेरे साथ गलती हुई है वो गलती एटलीस्ट किसी दूसरे के साथ ना हो। अब मैं एक बार मैंने ना ये 2-3 बार उनसे पूछा कि यार ऐसा है, चलो क्या एक दिन मेरे साथ जा सकते हो क्या, 2 दिन मेरे साथ जा सकते हो क्या। तो बोलते नहीं, मेरे पापा मुझे परमिशन नहीं देंगे, परिवार वाले परमिशन नहीं देंगे। जबकि मैंने ये बात भी पूछी थी उनसे कि मैं अपने तुम्हारे पापा से बात करूं क्या, ठीक है। तो ये परमिशन तो नहीं मिला। लेकिन 11 दिन परमिशन नहीं मिला, वो बहुत अच्छी बात है, चलो नहीं मिला। लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लग रहा है चलो ठीक है भाई, पर मैं उस लायक नहीं होऊंगा, या मुझे ऐसा लगा कि मैं वैसा रील नहीं बनाता होगा तो कोई व्यर्थ समझता होगा कि मेरे साथ घूमे। तो मैंने वो छोड़ ही दिया। फिर मैं सोचा कि चलो जाने दो, लाइव नहीं आ सकते, एटलीस्ट
पुराने वीडियो ये मर्ज वगैरह करके 1 2 4 घंटे का वीडियो बनाया, जैसे किसी एक को 50 100 जन को बोलूँ तो मेरा वॉच टाइम एटलीस्ट कंप्लीट हो सके। अब मेरा तो एजेंडा ये था, लेकिन क्या है ना 5 6 घंटे या 6 7 घंटे का मुझे वीडियो मिला नहीं, तो मेरे दिल में ये थोड़ा आया कि हाँ लग रहा है कि मैं किधर है ना, या तो ये व्यर्थ पैसा कर रहा हूँ या तो मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे दिमाग में ये आया, आ सकता है वो आया मेरे दिमाग में ये चीज़। अब देखिए, अब इंसिडेंट ऐसा हो चुका है कि लोग ये समझते हैं कि ना रील बनाने वाला आदमी पागल है और वो घूमता है, लोग फालतू घूमता है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये फालतू काम नहीं है। वो लड़कियों के साथ घूम रहा है, ये फालतू नहीं है। कोई लड़कियों के साथ वो घूम नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। 10 दिन रह जा रहा है, 5 दिन जा रहा है, 8 दिन जा रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। ये गलती मैंने अपने पापा को बताया कि डैडी देखो, आप है ना, आप मुझे जो काम बोलोगे ना वो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन जो मैं काम करूंगा ना वो मेरा टैलेंट और हुनर हो जाएगा। तो कोई चीज का हुनर किसी को है तो उसको हुनर में आप रोको मत। अब ये चीज, लेकिन बिना माँ बाप के आशीर्वाद के आप कोई काम करो मत, नहीं तो हर दिन आप भले आपके पास वो पैसे आएंगे लेकिन वो यूजलेस हो जाएंगे। अगर आपके माँ और बाप दोनों जन आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो काम सफल होना ही होना है, ये 101% है। क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है, ये चीज़ याद रखो। और दूसरा देखो, बात आई थी घोड़े के मूत की ना, बहुत लोगों को बुरा लगा ये चीज़, ये पर्सनल ईगो पे आया लोगों को। लेकिन देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि घोड़ा का मूत मैं क्यों बोलता हूँ, ये भी बताता हूँ कि कैसा है ना, इंसान है ना पीने के बाद अपने होश में नहीं रहता, वो होश में रहता है घोड़े के मूत के। वो घोड़ा का मूत पे लिखा हुआ है कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है, तभी भी हम पीते हैं। तो जिसने बनाने वाले ने ही लिखा है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर ये नहीं पीना चाहिए। अब उस आवेश में अगर कोई कुछ काम करता है तो ये तो गलत है ना। अब मुझे देखो, ये मेरी तो, मैं समाज सेवक और ये इसमें मेरा ये समाज सेवक का होने का अधिकार ही नहीं है। अब मेरा अगर कोई दोस्त यार है तो मैं उसको बोल सकता हूँ ना भाई कि मत पीना यार, छोड़ना, क्यों नहीं बोल सकता? ये तो मेरा हक है ना, मेरा दोस्त है। अगर उसके लिए अगर किसी ने मेरे को मारा या कुछ किया, उसके ईगो पे हट होके उसने मारा, तो ये मेरी गलती है ना, तो मैं मार खा सकता हूँ। मैंने वो गलती किया, मैंने उसको समझाया तो मैंने मार खाया। अब उसकी गलती है कि उसने ये क्यों नहीं समझा कि इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो समय पे छोड़ दिया जाता है, वो बात समय पे छोड़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि समय और सत्य लेट होता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपको मैं बताता हूँ, देखिए, एडिट करना, रील बनाना, बाहर घूमना, ये सब कुछ जायज़ है, लेकिन किसी की माँ बहन पे गाली देना ये जायज़ नहीं है, ये जरा भी जायज़ नहीं है। अगर मैंने किसी की माँ बहन पे गाली दिया है और मजाक में भी दे रहा हूँ तो बहुत बड़ा गलती है। मैं भी गाली देता हूँ, उससे भद्दी गाली दे सकता हूँ, लेकिन किसी की माँ बहन पे गाली देना राइट नहीं है। मुझे बस मेरा पैसा लाखों रुपया किसी के पास बाकी हो, मेरा बाकी है ना। आप मुझे बोलो, मेरी माँ बहन को क्यों बोलोगे? और मेरा पैसा बाकी है तो क्यों बाकी है ये पूछने का हक आपको है। मेरी इज्जत उतारने का पूरा हक है आपको। उसके लिए सोशल मीडिया, कानून वगैरह सब लेके आप जा सकते हैं। आप बताइए, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपनी माँ और बहन की इज्जत कर सकता है, तो मैं तो एक है ना सामान्य नागरिक हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है उनके अलावा। आज मेरे को कुछ होता है तो मेरा बाप ही माँ देखेगा ना यार, मेरी बहन ही भाई देखेंगे, और कौन देखेगा? तुम देखने आओगे भाई? तुम तो देखने आओगे नहीं। बोलेगा बाप भोसड़ी का साला, चूतिया था साला, अच्छा हो गया मर गया साला, लोगों का पैसा खाता था। लेकिन मेरी माँ के लिए तो मैं नहीं खाया ना भाई पैसा। मेरी माँ को तो आज भी मैं यही वो क्या रील नहीं देखती रहेगी? वो तो अपने बच्चे का रील देखती है ना भाई, क्यों नहीं देखेगी? अपने बच्चे का रील देखती है, देखी, पूछी। लेकिन मैं उनको एक ही जवाब दिया कि मम्मी तेरे को ऐसा लगता है मैं खाऊंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं खाऊंगा, लेकिन उसको दूसरा नीरज तिवारी बनने नहीं दूंगा। चाहे मुझे साम अपनाना पड़े, चाहे दंड भेद अपनाना पड़े, लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि वो इतना बड़ा आदमी बने, उस पर उसके माँ बाप का आशीर्वाद हो और
सिर्फ यही बोला जाए कि देखो तुमने उसको ये किया लेकिन वो कहाँ पहुँच गया, तुमने उसको बोला लेकिन वो कहाँ पहुँच गया। सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ। और ये मैंने अपने माँ बाप, मेरा बाप तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बाप को मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म डाला था। मेरा फॉर्म मैंने फिलअप किया, ऑफिस तक गया तो मैंने लास्ट बार पापा को फ़ोन किया। पापा बोल रहे हैं, मैंने पूछा पापा से कि आप पापा डैडी एक बात पूछ रहा हूँ, फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। भाई पापा ये ट्रैफिक वगैरह थाने का ना बहुत गंदा है, इसमें ना मेरा अभी आने में ही मेरे को 2 घंटा चला गया। फिर मैं ये नहीं होता कि बोलना चाहता कि फॉर्म है ना साला मैं भर नहीं पाया, इसके कारण मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहता था। इसके लिए मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। बीमारी अवस्था में थे, नहीं ठीक हो गए थे, थोड़े बहुत ठीक हो गए थे, तो मैं 5-6 दिन से मिल नहीं पाया था ये इलेक्शन के चक्कर में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो उन्होंने क्या पूछा, आपका मन क्या बोल रहा है। तो मैं बोला पापा ऐसा ऐसा मन मेरा पूछ रहा है, बोल भी रहा है और मेरे से हो नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला पैसा। मैं बोला देखो पैसा तो मैं वही 20-25 हज़ार खर्चा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला 25 हज़ार, ठीक है तो 25 हज़ार आप खर्चा करोगे, क्या हो पाएगा। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, कुछ हो तो नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने बोला रहने दो मत करो। तो मैं चुपचाप जिसने मुझे बोला था उससे मैंने एक काम करवा कर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर एक दिन हाँ उनका तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ, तो एक दिन मैं गया उनके पास, तो बोले कि इसी के लिए मैं तुमको इलेक्शन के लिए मना कर रहा था। तो मैं समझा ये बात तो सही है। फिर मैंने लेकिन उनको बोला कि देखिए पापा मेरा ना यार का बिजनेस और इसमें मन नहीं लग रहा है, मैं जो मन ही नहीं लगता कि लोगों से काम के लिए पैसा लो, और कोई दे रहा है तो खुशी खुशी ले लो, लेकिन डिमांड ना करने का मेरा मन नहीं रहता। मेरा किसी से डिमांड करने का मन नहीं करता और मैं शर्म के मारे डिमांड कर भी नहीं पाता। मैं किसी से कर्ज ले सकता हूँ, उसको देने के लिए मैं उससे टाइम ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये मन नहीं होता कि ना कोई मैं अपने काम का पैसा नहीं मांग पाता। ये मेरे अंदर क्या मालूम कैसा है। और मुझे ना कोई, जैसे अभी मेरा 1 महीने का पैसा बाकी है, 1 महीने बाद वो देने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है भाई, जैसे 100 रुपये बाकी है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देखो तुम मुझे ना 50 रुपये 60 रुपये ही दे दो, लेकिन जल्दी दे दो यार, मेरे से ना सब्र नहीं होता। ये मेरे अंदर खामियत है। इस खामियत को मैंने ना बहुत जगह सोचा कि ये सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए, लेकिन साली ये सही हो ही नहीं पाती। मेरी खामियां कभी सही हो ही नहीं पाती। इसी के वजह से मुझे बिजनेस करने का मन नहीं होता। और मेरे सामने हर कोई रोता है और हर कोई बिजनेसमैन रोता है, अरे पैसे का प्रॉब्लम है, ये है वो है। साला इतना सा अमीर आदमी भी रहे तो भी वो रोता है। अब बताओ, अब मुझे जब वो रहम आ जाती है तो उस रहम का मैं क्या करूं। जब वो रहम मुझे आ जाती है तो उस रहम का मैं क्या करूं। उस रहम की वजह से मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। अब ये सोशल मीडिया का जो प्लान मैंने उठाया है, अब मुझे बताओ ये प्लान मेरा कुछ गलत है क्या यार। मैं चाह रहा हूँ दो मतलब एक फिक्स इनकम आ जाए, महीने का मेरा 4-5 हज़ार बन जाए, तो कुछ गलत है। अगर ये गलत है तो फिर अब क्या बोल सकता हूँ। उस प्रकार अगर इस बिजनेस में भी अगर कोई मुझे लात मारेगा और मेरे परिवार को बीच में ला और कोई ये बोलेगा कि बिना परिवार को खिलाए पैसा दो, तो भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि ये ना जिसको जमीर ये गवाही नहीं देता, उस काम को मैं नहीं करता। मैं किसी को दारू नहीं पिलाता क्योंकि मैं नहीं पीता। किसी को मैं चाय नहीं पिलाता क्योंकि मैं नहीं पीता। किसी को मैं माँ बहन की अब गाली देना बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुनना पसंद नहीं करता। किसी को मैं बड़ा आदमी बनने के लिए रोकता नहीं, वो बड़ा आदमी बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।